हो मत लूटे हंस रस्ते में, दाता बिना कौन छुड़ावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, मद में अंधा हो रहा तन नहीं शब्द की जाने। मद में अंधा मोह माया में, मद में अंधा हो रहा तन नहीं शब्द की जाने। विष भोगों में फंसा पड़ा तेरी कुत्ते वर्गी बाणे। विष भोगों में फंसा पड़ा तेरी कुत्ते वर्गी बाण। मन को कब समझावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, गुरु बिन कहाँ को जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, मैं तृष्णा का मैं फंसा पड़ा तू। तृष्णा माने आशा है, हर चीज़ की आस लगी है इसके मन का। तृष्णा के मैं फंसा पड़ा तू सदा रहे बेमार। तृष्णा के मैं फंसा पड़ा तू सदा रहे बेमार। सिर पे गठड़ी पाप की तू कैसे होगा पार। कर्म न कड़े लकोवेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, गुरु बिन कहाँ को जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, बाजी खेली पाप की तेरी इब कै अटकी नाव। बाजी खेली पाप की तेरी इब कै अटकी नाव। सत का पासा फेंके बावली हो जा भव से पार। सत का पासा फेंके बावली हो जा भव से पार। गुरु बिन कौन लंघावेगा। उलांगव कौन है भाई, गुरु बिना गुरु तरीको बताओगो तो उलांग जाऊंगा मैं। गुरु बिन कौन लंघावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, गुरु बिन कहाँ को जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, मैं कुर्सी पे झगड़ा हुआ यो पच पच मरे जहान। आपने सब नहीं पता है कि भाई सभी बड़ापन का भूखा से, और भाई या भूख न मिटाओ मालिक का भजन करो। तो लक्ष्मी चंद्र ने कह रखी से कि भाई जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का, और जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का। और जिस घर में पति भरता नारी हो वहाँ टोटा ना रहने का। अगर टोटा भी आ जाए तो वीर न चाहिए बज्जर कैसी छाती। और सतगुरु ज्ञान विचार बिना ना अपना कोई हिम्मती। तो भाई जो भजन में सुख से ना वो अमीरी में कौन ना भाई। कुर्सी पे झगड़ा हुआ यो पच पच मरे जहान। कह बिहारी सुन भाई परसा, धर के देखो ध्यान। गुरु बिन खाली जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, गुरु बिन कहाँ को जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में, मत लूटे हंस रस्ते में, मत लूटे हंस रस्ते में। गुरु बिन कहाँ को जावेगा। हो मत लूटे हंस रस्ते में,
मालिक बिना कहाँ को जावेगा, हो मत लूटे हंस रस्ते में। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई, खाम खाई इंसान मन से दुख पाता है। मन का मान्या हुआ दुख है, मन का मान्या हुआ सुख है। अरे मन समझ जाए, कबीर जी ने कही है, कबीरा मन तो एक है और भाव है जहाँ लगाए। भाव है तो हरि की भक्ति करो, भाव विषय कमाए। विष माने जहर, संसार जहर है। और भाई संसार में एक बार आए हैं, बार बार आना नहीं है। तो ये संसार मिथ्या समझ के और भाई सच्चा के साथ लगो। सच्चा नैया पार कर देगा, झूठा तो यहीं रख देगा, है ना। और शब्द सच्चा है, शब्द को समझो। जिसके पास सत शब्द है वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा है ना। ये मत सोचो कि भाई आज देखो हम सुनते भी हैं और आपको भी पता है, और हम किसी की बुराई भी नहीं करते। हम तो झूठ की हम झूठ की भी नहीं, हम सत्य की बढ़ाई करते हैं। हम गुण सत्य का गाते हैं और भाई गुण गाने से लाभ होगा। जिसने उसे महापुरुष का, उसे पूर्ण शक्ति का गुण गाया है ना, उनका सबका लाभ हुआ है। हम ये गारंटी थे, 100% गारंटी से लिख के देते हैं, है ना। और भाई ये सच्चाई है। और अपना देखो, मन को किसी जीव, हम पैसों के लिए ये चैनल नहीं बनाया हमने तो ये बनाया कि अच्छी वाणी हमारे पास हैं और हम इसमें भेज देते हैं। तो भैया आप जैसे सुन के खुश होते हैं तो हमें तो यही खुशी है, यही हमारा तो सब कुछ है। आप खुश हैं ना, तो हम भी खुश हैं हम तो आपको खुश के लिए और ये करते हैं। और ये भैया समय आ गया, हमारे महाराज जी थे, हम थे, तब तो फ़ोन भी नहीं था हमारा, हम तो बात भी नहीं कर सकते थे। हम तो जात के ही मिलते थे। और हमने एक दिन धरा कि महाराज जी हम आए, आप ना मिलो तो हमारा जी दुख पाता। आप ऐसा कोई दिन धरो, हम आए आप मिले। तो महाराज जी ने बताया था कि ये आश्रम है अपना, और आश्रम में हर पूर्णवासी सत्संग होता है। तो मैं कहीं भी हो, मैं पूर्णवासी को हर हालत में यहाँ पहुँच जाऊँगा। भला होया उनका, उन्होंने अपनी सेवा अर्पण करी और भाई अपना भजन करवाया हैं। हम तो उनका गुण गाते हैं, हमारा काम है गुण गाने का, हैं। ना बड़ापन में कुछ रखा, ना धन में कुछ रखा, ना परिवार में रखा। और अपना फैसला कर ले आप, पुण्य किए जा पाप, अपने करने जाएंगे क्या बेटा क्या बाप। ठीक है, परिवार बनाया है, इसका फ़र्ज निभाओ और भाई इसकी बड़ों छोटों बड़ों का आदर करो और भाई अपना पेट का रोजगार कर लो, लेकिन मालिक का भजन ज़रूर कर लो इसके साथ साथ, हैं। तो आपको सुख मिलेगा, है ना, और सुख भी मिलेगा और आपका बेड़ा भी पार होगा। ऐसे नहीं है कि नहीं। आप देखो ये पत्थर पूजा संत तो बता गए, है ना। हमने तो शब्द के साथ चले तब इस चीज़ का हमें पता चला कि भाई सच में ही नहीं। कि मीरा ने क्या कृष्ण की भक्ति नहीं करी थी, कृष्ण की भक्ति करी, कृष्ण प्रकट कर लिया। तो मीरा ने कहीं देखो भाग में लिखी आगाड़ी पिछाड़ी वो चीज़ मिलेगी, टाइम हर चीज़ का आता है। तो जिसके संस्कार बड़े होते हैं ना, तो उनको मालिक का सरना मिल जाता है। तो इसने अपनी भक्ति करी, मीरा ने कृष्ण की खूब करी और कृष्ण प्रकट कर लिया और खुश रहती थी। लेकिन जब इसने सत्संग सुना तब इसके खटक लगी कि भाई हम जो भक्ति करते हैं इससे ऊपर और भी है। तब ये कृष्ण जो कहने लगे कि मेरे को तो अटल मोक्ष चाहिए। बोले अटल मोक्ष, अटल को हटा दे, म्याद मुक्ति हम दे देंगे। बोले म्याद मुक्ति ना चाहिए, मैंने फिर आना पड़ेगा। म्याद तो शरीर की भी म्याद है, मकान की भी म्याद है, पेड़ों की भी म्याद है, मुझे नहीं। मैं तो अब कहीं मेरे को अटल मोक्ष चाहिए। तब कृष्ण जी हार गया, भाई ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है। जब उसने रविदास के पास भेजी थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भूल में रह गया। अपना आपा सौंप देता तो आज क्या पत्थर का थोड़ी बन के बैठता। लेकिन भाई कलयुग में फिर उनने तो, संतों के दया तो बहुत होती है, उन्होंने तो कह दिया चलो तू ऐसे खुश है तो ऐसे खुश रह, वो कलयुग में उसकी पूजा करवा दे। लेकिन संत बड़े हैं, है ना। तो भाई संतों की महिमा बहुत अपार है। संत तो
के पास तो कसाई आ गया, उस पर भी दया कर दी। इंसान तो बहुत दूर है। और भाई देखो उनके पास तो कोई भी आ जाए, उनका उनका काम है, दयालु है वो दया करते रहेंगे। लेकिन कोई आओ तो सही। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।